इस वीडियो में हम कैनिजारो रिएक्शन एंड उसके मैकेनिज्म के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RSH2 क्लासेस में स्वागत है। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर जरूर देख लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। कैनिजारो रिएक्शन देखने से पहले हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड किसे कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड किसको बोला जाता है? जब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड से जुड़े जो पहले कार्बन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन से जुड़े जो पहले हाइड्रोजन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। इसका एग्जाम्पल है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। इससे जुड़े पहले नंबर के कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, उससे जुड़े हमारे हाइड्रोजन एटम को हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड का एग्जाम्पल। उसी तरह से है दूसरा वाला अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में एल्डिहाइड है, इससे जुड़ा कोई कार्बन है क्या? नहीं है। तो यदि कार्बन नहीं है तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी इसमें अनुपस्थित रहेगा। इसका एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड। अब हम देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन। जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, एग्जाम्पल के लिए फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को किसी बेस के रूप में NaOH के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया द्वारा रिएक्शन कराते हैं तब इसमें अल्कोहल और एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या बोला गया है यहाँ? फॉर्मल्डिहाइड के जब टू मॉलिक्यूल को किसी बेस के रूप में यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है तब इसमें एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, साथ ही एक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन किसी बेस या NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तब इसमें मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया हमारा एक अल्कोहल और ये हो जाएगा एक एसिड। अब देखते हैं हम मैकेनिज्म। कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म 4 स्टेप में होने वाला रिएक्शन है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में फॉर्मल्डिहाइड अपने आयनों पर टूटता है। तो आयनों पर कैसे टूटेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू कार्बन से क्या होती है? अधिक होती है। तो ये क्या करता है? साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे और सामने वाले को हम प्लस से डिनोट करेंगे। देन सेकेंड स्टेप में इस वाले जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है इस पर यहाँ पर बेस की क्रिया होती है। तो बेस के रूप में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, वो अपने आयनों पर टूटेगा Na+ और OH-। वही OH- इस कार्बोकेटाइन पर आकर रिएक्शन करता है तो इस तरह का एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है? इन दोनों की रिएक्शन होता है। जो फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप में जो यहाँ पर इंटरमीडिएट बना है ये दोनों आपस में यहाँ पर रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर का बना जो इंटरमीडिएट सेकेंड इंटरमीडिएट है वो अपना हाइड्रोजन इसको दे देता है और क्या बनाता है? यहाँ पर मेथॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। साथ ही यहाँ पर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाने के कारण इसके ऊपर हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देता है, जिसके कारण यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर मेथॉक्साइड आयन और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। थर्ड स्टेप में मेथॉक्साइड आयन और फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन होता है। यहाँ पर मेथॉक्साइड आयन और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसमें एक मेथेनॉल और फॉर्मेट आयन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से मेथॉक्साइड आयन इसमें से एक हाइड्रोजन को लेकर के यहाँ पर मेथेनॉल का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर HCOO- आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम है फॉर्मेट आयन। यही फॉर्मेट आयन आगे बेस NaOH लिया गया था वहाँ से Na+ इसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से कैनिजारो रिएक्शन से एक अल्कोहल और एक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने कैनिजारो रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और यदि चैनल पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।